आधुनिक खड़ी बोली की कविता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ उस समय में होता है जब रीतिकालीन मानसिकता से कवि मुक्त हो पाने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त कर लेता है। यह अवसर सन 1850 के बाद की नवजागरण कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। नवजागरण भारतीय समाज के लिए आधुनिकता का प्रवेश द्वार सिद्ध हुआ। नवजागरण ने भारतीय जीवन में एक नया अस्मिता बोध स्फूर्ति किया। पश्चिमी शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, औद्योगिकता के कारण भारतीयों में आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परिष्कार की चेतना अनिवार्यता उद्भव हुई। इसमें पीछे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय तक अंग्रेजों का राजनीतिक वर्चस्व ही स्थापित नहीं हो पाया था, बल्कि उनके द्वारा लाई गई संस्कृति का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ने लगा था। फलतः अंग्रेजों की भौतिकता संस्कृति और भारतीयों की धार्मिक संस्कृति के अंतर संघर्ष से नवजागरण आया। नवजागरण का चेतना से उत्पन्न नई सोच की अभिव्यक्ति हिंदी कविता में हुई। नई सोच के प्रसार में वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, छापे खाने का आविष्कार, संचार माध्यम के विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिकता ही स्वतंत्रात्मक प्रवृत्ति के कारण इसके केंद्र में मनुष्य होता है। इस सृजनात्मक के कारण ही आधुनिकता का ही दूसरे प्रमुख चिंतन में वर्तमान के लिए है। यही कारण है कि आधुनिक काल में कवियों का एक नया तरफ से शुभ अशुभ, आदर्श यथार्थ, महान तुच्छ आदि कटघरों को तोड़कर समग्र रूप से असाधारण आदमी को साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। तो दूसरी तरफ विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान तथा राजनीतिक विज्ञान के निरंतर प्रगति से वर्तमान को कई कोणों में देखा प्रयत्न किया जा सकता है। आधुनिक खड़ी बोली कविता का आरंभ भारतेंद्र युग में ही होता है, क्योंकि खड़ी बोली गद्य का विकास इसी युग में हुआ। फिर भी भारतेंद्र युग में काव्य भाषा स्तर पर ब्रज भाषा खड़ी बोली के द्वंद्व में ब्रज भाषा का पलड़ा भारी रहा। इसकी वजह को उद्घाटित करते हुए स्वरूप शर्मा चतुर्वेदी लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार, गद्य में विचार एक के लिए ब्रज भाषा को वे पकड़े हुए हैं और दूसरे के लिए खड़ी बोली को अपनाते हैं। लेकिन नवजागरण से भारतेंद्र युग की इन कविता विशेष रूप से प्रभावित है। इसलिए भारतेंद्र युग में ही नाजिर और श्रीधर पाठक खड़ी बोली में अच्छी कविताएं लिखते हैं। गद्य और पद की भाषा एक रूपता के लिए भारतेंदु ने खड़ी बोली में दशरथ विलाप, प्रेमचंद ने आनंद अरुणोदय तथा प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण में अनेक कविताएं लिखी। ऐसी कविताएं देशभक्ति, मनोनीत और समाज के लिए विकास संवेदनाएं प्रमुख रूप से व्यक्त हुई हैं। असफल में भारतेंदु युग में ही खड़ी बोली कविता की शुरुआत हुई थी। अभी भी कविता में ब्रजभाषा के माध्यम से भक्ति और श्रृंगार और समाज सुधारक, देशभक्ति की चली आ रही संवेदना को अभिव्यक्ति मिल सकी है। खड़ी बोली हिंदी में व्यवस्थित रूप से कविताएं द्विवेदी काल में ही लिखी। खड़ी बोली कविता के विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है: द्विवेदिक काल, छायावैदिक काल, प्रगतिवादी काल, प्रयोगवादी काल, नई कविता तथा समकालीन कविता। आगे की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू, धन्यवाद सभी का।